स्टूडेंट्स, फिजिक्स में देखिए आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बेटा मैग्नेटिक मटेरियल्स तीन टाइप के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक तो वे होते हैं जिनको मैग्नेट बहुत स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करती है, जैसे आयरन, निकल, ये होते हैं। डिटेल आगे आएगी। और डायमैग्नेटिक देखो, इंट्रोडक्शन पढ़ लेनी पहले। डायमैग्नेटिक देखो, दो सब्सटेंसेस विच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर फीबली मैग्नेटाइज्ड। फीबली का मतलब कमज़ोर, बहुत कम। मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड पिछली वीडियो में बताया था आपको। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो होता है जो फील्ड किसी दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेट बना दे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें अपोजिट डायरेक्शन में, तो बहुत कमज़ोर मैग्नेट वो बन जाए, मामूली सी मैग्नेट, हल्की सी मैग्नेट बने, तो उनको डायमैग्नेटिक कहते हैं। इनके डिटेल पढ़ लेनी है। इनके देखो एग्जाम्पल्स हैं, कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ग्लास, मार्बल, वाटर, हीलियम, आर्गन, सोडियम क्लोराइड। ये होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक देखिए, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, एक चीज़ अलग है बस, डायरेक्शन। इसमें तो है अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसमें सेम डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उसमें तो डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट थी और इसमें सेम डायरेक्शन है। दो सब्सटेंसेस विच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसमें सेम डायरेक्शन है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, बाकी वही है, यूँ कहीं फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, उनको पैरामैग्नेट। सेम है, बस डायरेक्शन चेंज कर देनी है। एग्जाम्पल्स देखो इनके एग्जाम्पल्स हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, एंटीमनी, प्लेटिनम, कॉपर क्लोराइड, मैग्नीज, क्रोमियम, लिक्विड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये है। फेरोमैग्नेटिक अभी बताया था आपको, स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं ये, जैसे आयरन है जो, उसको मैग्नेट के साथ लगा दो तो वो मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट के साथ कोई आयरन, लोहे की पत्ती लगा दो तो उस लोहे की पत्ती से दूसरा लोहा चिपकाएंगे, खूब जल्दी से चिपक जाएगा। दो सब्सटेंसेस which when placed in a magnetic field are strongly magnetized in direction of magnetizing field are called ferromagnetic substances। और ये तो आप जानती हैं, आयरन सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक होता है। देखो एग्जाम्पल्स, क्यूरी टेम्परेचर, इस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, ये पढ़ लेना आपने थोड़ा सा, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ जाएगा। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है ये भी पढ़ लेना है। तो देखो एग्जाम्पल्स, आयरन, निकल, कोबाल्ट, एल्निको। एल्निको ये एलॉय होता है, इसमें तीन मेटल्स मिलते हैं, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इनसे मिलके एल्निको बनता है, ये भी पढ़ लेना डिटेल आपने। तो आगे नेक्स्ट देखो, पैरामैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। देखो आई होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये सारे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, कर भी लिए होंगे आपने। ये देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, सारे के सारे मैंने आपको करवाए थे। मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला। तो आई है जो, एक तो ये पढ़ लेना एक बार आपने डिटेल में, थोड़ा टाइम लगा के ये थ्योरी पढ़नी ज़रूरी होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब तीव्रता,
कितना मैग्नेट वो बन पाया है उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। एक तो वो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो आई भी ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। एक ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो कम मैग्नेट बनेगा और टेम्परेचर कम है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। इन्वर्सली उल्टा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो कम बनेगा, टेम्परेचर कम है तो वो ज़्यादा बनेगा। अब इनको इक्वेशन बना सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिख के तो I इज प्रोपोर्शनल टू H अपॉन T हो जाएगा। H ऊपर इसमें T नीचे है। अब आगे देखो, पता ही आपको, प्रोपोर्शनल हटा के उसकी जगह इक्वल टू लगाते हैं और कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा C, तो I इज इक्वल टू C इंटू H अपॉन T बन जाएगा। अब C क्या है यहाँ पे, क्यूरीज कांस्टेंट, C इज क्यूरीज कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा। अब I के बटे में अगर H लगा दें, I अपॉन H, ये H ऊपर उधर जाके नीचे कर दो तो I अपॉन H इज इक्वल टू C अपॉन T हो जाएगा। अब I अपॉन H है जो, ये इसका खास नाम है। I अपॉन H को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ये साई द्वारा लिखते हैं इसको, साई M, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये भी आपने करना है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है देख लो, क्यूरी पॉइंट भी कहते हैं इसको, या क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज द टेम्परेचर अबव विच इट लूजेस इट्स एबिलिटी टू पोजेस मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर वो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, मैग्नेटिज्म की एबिलिटी को लूज कर देता है, वो टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर रेंज होती है, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो वो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, तो उसको क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी पॉइंट कहते हैं। तो ये भी आपने करना है। ये कुछ मटेरियल्स का क्यूरी पॉइंट दिया हुआ है, याद तो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे पढ़ लेना है। ये थ्योरी भी आपने पढ़नी है। तो आज इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।